एवरीवन, माय नेम इज आकृति। हमने इंश्योरेंस के ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी अभी थोड़े से बचे होंगे, नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस और बचे होंगे इंश्योरेंस में। सो वो भी कवर करते हैं। आई होप सबके एग्जाम्स अभी तो जा रहे होंगे या स्टार्ट हो गए होंगे, या तो अच्छे ही जा रहे होंगे तो अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है, चल रहे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 26, अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन आउट ऑफ द इंडेमनिटी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब जब हम लेते हैं तो इंडेमनिटी के केस में हमें क्या मिलता है? जो हमें कैपिटल लॉस हुआ होगा और साथ में जो हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ होगा। ऑन विच टाइप्स ऑफ एसेट? टैंजिबल पे मिलता है कि इंटेंजिबल पे? टैंजिबल एसेट्स पे। सो ऑप्शंस देखते हैं। अ कैपिटल लॉस और द रेवेन्यू लॉस ऑफ द टैंजिबल एसेट। ऑप्शन नंबर ए से, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, अ सेट ऑफ डैश is to be followed to file a claim with the insurance company, that is procedure। कोई एक सेट ऑफ प्रोसीजर तुम फॉलो कर रहे होते हो ना किसी भी चीज को क्लेम करने के लिए। अगर तुम पढ़ने भी बैठते हो तो एक प्रोसीजर होता है ना पढ़ने का। पहले थोड़ा मूड बनता है, फिर बुक उठती है, फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट होता है, अगर यूट्यूब नहीं तो एक और बुक उठती है। तो तुम वो एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हो ना किसी चीज के लिए। ऐसे ही इंश्योरेंस के टाइम पे भी तुम्हें क्लेम चाहिए तो तुम्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, सेट ऑफ प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 28, अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस गिवन claim against the damage caused from accidental fire। अब फायर बोल ही दिया क्वेश्चन में, तो दैट इज फायर इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी। द कवर नोट इज ऑल्सो नोन एज। कवर नोट क्या हो रहा था, मतलब लाइक क्या होता था कवर नोट? अगर इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, कवर नोट एक टाइप का टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता था जो हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही होती थी। किस चीज के लिए? अब जब हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे होते तो उस जब तक हमारा फाइनल नहीं होता था, उस जो ड्यूरेशन होती थी जब तक हमारा फाइनल नहीं हो रहा और जब हमने अप्लाई कर दिया तो उसके इन बिटवीन के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी देती थी एक कवर नोट, जो एक तरह का टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता था। और उससे हम और किस किस नेम से बुलाते हैं? दैट इज अ प्रोविजनल पॉलिसी, यस। पॉलिसी नोट, यस। लॉक फंड पॉलिसी, नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी। Question number 30, a policy useful for providing the protection to the inventories with changing levels located at different places is। कौन सी पॉलिसी में मतलब लाइक डिफरेंट वाले केसेस को भी हम कंसिडर, मतलब लाइक एक पॉलिसी ले रहे थे और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज को कवर कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में भी था सेम क्वेश्चन आई गेस, उसमें मैंने बताया भी था दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी ले रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए एक पॉलिसी हम प्रेफर कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर सी। Question number 31, a policy under which the specific property is insured for a specific sum of for a specific period। जहां पे इतना स्पेसिफिक कर दिया, यानी सिंपल सी चीज है, कोई तुमने स्पेसिफिक पॉलिसी ली होगी। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, when the loss is caused to the fixed asset, then the amount of the claim is calculated on the basis of value as on। जब तुम्हारे किसी भी कैपिटल एसेट या फिक्स्ड एसेट पे लॉस हुआ है, उस केस में तुम्हारा जो भी लॉस है हम उसकी वैल्यूएशन कैसे मतलब करेंगे? जिस दिन हमारे यहाँ पे आग लगी वो दिन, या फिर जिस दिन भी कोई इवेंट अकर हुआ, अगर मरीन इंश्योरेंस है तो जिस दिन तुम्हारा सामान डूब गया वो दिन, या फिर जिस दिन फायर इंश्योरेंस के केस में जिस दिन फायर लगी वो वाला दिन। सो उसके बेसिस पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फायर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33, अ मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू। मोटर इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू अगर तुम्हें किसी चीज का इंश्योरेंस लेना होता है तो तुम किस किस चीज का इंश्योरेंस लेते हो? सारी टाइप की मोटर व्हीकल्स का ले सकते हो तुम, चाहे कॉमर्शियल वे में चलाओ, चाहे तुम प्राइवेट वे में चलाओ, चाहे तुम बाइक का लो, चाहे बहुत लोग बहुत एक्सपेंसिव साइकिल्स लेते हैं वो उनका भी इंश्योरेंस ले रहे होते हैं। सो प्राइवेट व्हीकल्स हाँ, प्राइवेट कॉमर्शियल व्हीकल्स हाँ, मोटरसाइकिल्स ऑल्सो। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? मोटर इंश्योरेंस इज अ कवरेज विच गिव्स द प्रोटेक्शन
against physical damage or loss only to the man-made calamities? नहीं. The third party insurance policy in a motor insurance is an accident involving the owner and his car. Yes. The motor insurance do not provide coverage if you do not have a license. ये भी सही है. So option number C, both A and both 2 and 3. A and B बोलने की आदत सी हो गई. Question number 35. The dash insurance is a contract to provided a measure of financial support to a farmer in the event of the crop failure due to the, यहाँ पे ड्रॉट होगा और यहाँ पे फ्लड होगा. ठीक है. सो कौन से इंश्योरेंस के थ्रू तुम अपने क्रॉप्स को सेव कर मतलब लाइक ऐसा कौन सा इंश्योरेंस होता है जो क्रॉप वगैरह के केसेस में तुम्हें वो प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन ही वो है, तो तुम क्रॉप इंश्योरेंस ही चूज करोगे, बहुत ऑब्वियस सी चीज है. क्वेश्चन नंबर 36. डैश इज नोन एज राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को हम मतलब लाइक उसका दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? क्रॉप इंश्योरेंस. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 37. अ क्रॉप इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ. क्रॉप इंश्योरेंस कौन सा रिस्क कवर कर रहा होता है तुम्हारा? नेचुरल फायर, स्टॉर्म्स एंड द ड्रॉट, सारी चीजें ही कवर कर रहा होता है. ऑल ऑफ द अबव. Question number 38. The crop insurance scheme came into existence in India. Crop insurance scheme जो है तुम्हारी वो कब आई थी इंडिया में? In the year 1999. Oh sorry, option number B. Question number 39. The dash are the middleman in the healthcare delivery chain in the insurance sector. Middleman कौन होता है इंश्योरेंस सेक्टर में? तुम्हारा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज TPA. Question number 40. Crop insurance scheme is also known as. इससे पहले वाला क्वेश्चन था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना. सो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का हम सेकेंडली नेम यही दे रहे थे. उसमें भी क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को हम कौन सा इंश्योरेंस कहते हैं, और इसमें क्रॉप इंश्योरेंस पूछ के वे चीज पूछते हैं. क्वेश्चन इतने अच्छे. क्वेश्चन नंबर 41. मोटर व्हीकल इंश्योरेंस बिगिंस इन. मोटर व्हीकल तुम्हारा किसी कौन कहां से स्टार्ट हुआ था तुम्हारा? यूके से. सो ऑप्शन नंबर ए. इंडिया पे लग गया मार्क. (42) The Bulgari insurance policy covered the risk from the Bulgaris, that is theft and the robbery, both A and B. इस इंश्योरेंस में क्या होता है, कहीं पे भी कोई चीज जो हुई होगी वो बल्क में तुम्हें लॉस हुआ होगा. अब छोटा सा तुम्हारा फोन खो गया, वो कोई बल्क लॉस नहीं है, तुम्हारा पूरा घर ही फूक गया, तुम्हारे घर में ही किसी ने पूरी चोरी कर दी, सब सामान उठा के लेके गया, बस घर का ऐसा स्ट्रक्चर छोड़ दिया, तो इन केसेस में तुम्हारा ये इंश्योरेंस वर्क करता है. Question number 43. Dash enables to recoup the losses suffered by a people consequent on the Bulgari on a house breaking. That is Bulgari insurance or the fire insurance. Option number A. क्योंकि फायर की तो बात ही नहीं हुई है ना, कहीं तो फायर इंश्योरेंस क्यों ही होगा. Question number 44. The following items are not covered by the Bulgari plans. That are the precious metals, cash, share certificates. ऑल ऑफ द अबव. मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, कोई भी चीज तुम्हारी बल्क में हुई हो, चोरी भी हुई हो, तो तुम्हारे घर की एक एक चीज चली गई होगी, बेडशीट से लेके हर चीज, तो वैसी चोरी. ये नहीं कि सिर्फ एक चेन गायब हो गया और तुमने शोर मचा दिया पूरा कि मेरा तो सामान चोरी हो गया. क्वेश्चन नंबर 45. द बुल्गारी एंड द थेफ्ट इंश्योरेंस जनरली प्रोवाइड कवरेज फॉर द फॉलोइंग अकरेंस. किस केसेस में प्रोवाइड करते हैं? Loss or damage to the insured property due to the burglary or other housebreakings, damage to the premises caused by the burglars during or attempt to the burglary. The policy can to be extended or covered to riot, strike, and malicious damage and the theft. So all of the above. Question number 46. The long-term policies are used for. Long-term policies किस केसेस में हम ले रहे होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के केस में या फिर लाइफ इंश्योरेंस में. सो ऑप्शन के बेसिस पे हेल्थ होगा. क्वेश्चन नंबर 47. मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर.
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी? थर्ड पार्टी पॉलिसी, यानी जितने भी रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे होते थे, तो इसमें थर्ड पार्टी क्यों नाम क्या दिया गया? जनरली इंश्योरेंस के केस में हम दो चीजों को इंश्योर कर रहे होते, एक सामान को और एक मतलब लाइक एक पार्टी क्या हो गई जो मतलब लाइक दो चीजें इन्वॉल्व होती थी ना, एक तो इंश्योरेंस देने वाला और दूसरा जो इंश्योर्ड होता था सामान। बट इस केस में क्या होता है, मोटर व्हीकल के केस में पहला इंश्योरेंस तो तुम पहले तुम्हारे को मतलब लाइक तुम्हें कवर कर रहे होते हैं कि लाइक इस इंसान को नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा। दूसरा मेरी कार को कवर कर लेंगे। तीसरा जो कंपनी है, तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है इस केस में, ठीक है। तो दैट इज थर्ड पार्टी पॉलिसी, इसी से इस पे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, the need for compulsory motor insurance was arise due to, मोटर इंश्योरेंस की नीड क्यों अराइज हुई? ड्यू टू द मोटर एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49, the loss of the motor insurance service providers provide is mainly in the form of the claim arising from motor accidents, financial risk or the risk bearing accidents. So motor accidents के रीजन से ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तुम्हें? कोई अनएक्सपेक्टेड कोई भी मेडिकल सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में क्रिएट हो गई, सो उस केसेस में प्रोवाइड करता है। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल चेंजेस होना चाहिए था, वैसे तो चार्जेस भी ठीक है, छोड़ो। अनएक्सपेक्टेड है ना हेल्थ के रिगार्डिंग, सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, मेडिकल पॉलिसी प्रोवाइड्स coverage to a coverage of medical service rendered during the, अगर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया होता है तो जब तक तुम हॉस्पिटलाइज नहीं होते तुम रीइंबर्स नहीं करवा सकते अपने एक्सपेंसेस। ये नहीं कर सकते कि तुमने ओपीडी पे जाके दिखाया या ओपीडी के बेसिस पे जितने भी टेस्ट करवाए होंगे उनका तुम रिम्बर्समेंट नहीं ले सकते इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में। उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा? हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, ऑल इंडिया मोटर टैरिफ्स गवर्न डैश बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस गवर्न कर रहे होते हैं? मोटर इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस द क्लोजेस्ट विद द फैमिली फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर से कौन सी टर्म मैच कर रही है यहाँ पे? दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, which of the following types of insurance is dissimilar to the other three options, इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब लाइक ऑड वन आउट वाला केस है इसमें से? हट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, सब सिमिलर है, अलग क्या है तुम्हारा? हेल्थ इंश्योरेंस। सो खत्म हो गई ये वाली सीरीज भी यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।